आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे साथ शेयर की है नेपाल के रहने वाले योगेश जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम योगेश है और मेरी उम्र यही कोई 40 के आसपास हो चुकी है। और जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो घटना मेरे पिताजी के बचपन में घटी थी, जो कि वो अक्सर मुझे सुनाया करते हैं। मेरे पिताजी अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाते हुए बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके गांव में एक परिवार रहने के लिए आया था और वो परिवार काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन उस परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा घमंडी थे और वो अपने सामने किसी भी गांव वाले को कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने एक कार खरीदी और उस टाइम पर कार खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। जब भी वो लोग कहीं गांव से बाहर जाते थे तो वो उसी कार में बैठकर जाते थे, लेकिन जब वो उस कार में बैठते थे तो हमारे गांव के लोग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगे थे। वो लोग किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करते थे और जब गांव वाले उनके यहाँ पर काम करने के लिए जाते तो वो छोटी छोटी बातों पर गांव वालों को डांटते रहते थे। और जब भी हमारे गांव में कोई शादी या फिर कोई फंक्शन होता था तो वो लोग पैसे का कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते थे और उन लोगों की इन हरकतों से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए थे। एक बार की बात है, उनके घर का एक आदमी अपनी कार लेकर गांव से बाहर गया और जब वो गांव में वापस लौटा तो लौटते टाइम उसकी कार हमारे गांव की कुछ बकरियों से टकरा गई। दरअसल हमारे गांव का एक लड़का उस टाइम पर बकरियां चराकर वापस घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो कार लेकर पीछे से आए तो उन पर एकदम से ब्रेक कंट्रोल नहीं हुई और उन्होंने अपनी कार कुछ बकरियों के ऊपर चढ़ा दी और उसकी वजह से वहीं पर 3-4 बकरियां मर गईं। वैसे तो ये एक साधारण सी घटना थी, क्योंकि अक्सर बकरियां मरती रहती हैं। हालांकि किसी कार से नहीं बल्कि किसी बीमारी के चलते या फिर किसी दूसरे जंगली जानवर के खा जाने की वजह से बकरियों के मरने की घटनाएं गांव में अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन ये मामला कुछ अलग ही था। गांव वालों के लिए बकरियों का मर जाना कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारे गांव के लोग उन पैसे वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे, इसलिए जो भी लोग उस टाइम पर वहां पर मौजूद थे जब बकरियां मरी थी तो उन्होंने जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसको कार से बाहर निकाला और उसके बाद लाठी डंडों से मार मार कर उसको अधमरा कर दिया और इसके बाद उस लड़के की जान चली गई। जब ये बात उस लड़के के घर वालों को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने गांव में पंचायत लगवाने का फैसला किया और उसके बाद अगले ही दिन गांव में पंचायत लगाई गई, लेकिन पंचायत वालों ने भी उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की और इस वजह से वो पैसे वाले लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पंचायत वाले लोगों के साथ वहीं पर हाथापाई करना शुरू कर दिया। और इस बात से गांव के सरपंच और बाकी मुखिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने वहीं उन लोगों को पकड़कर जिंदा जला दिया और उसके बाद वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए। एक ही परिवार के सभी लोगों के मर जाने की वजह से गांव में काफ़ी दिनों तक शोक का मातम छाया रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद गांव के लोगों ने उन लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनकी जगहों पर रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक लड़की वहां पर आई और वो गांव के लोगों से पूछने लगी कि यहाँ पर मेरे माता पिता रहते थे, आखिर वो कहाँ चले गए। जब गांव वालों को पता चला कि ये लड़की उन्हीं की बेटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। गांव वालों ने पहले तो उस लड़की को कुछ नहीं बताया और ये कहकर भगा दिया कि यहाँ पर तुम्हारे माता पिता नहीं रहते हैं, लेकिन जब उस लड़की को असली सच्चाई पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते
वो गांव वालों से कह रही थी, मेरे सभी घर वाले मर गए तो क्या अब मैं भी मर जाऊं? लेकिन गांव वालों को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और गांव वाले भी उससे यही कहते थे कि तुम भी इस गांव से जल्दी ही निकल जाओ, वरना तुम्हारे सभी घर वालों की तरह तुम्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन उस गांव से निकल जाने की बजाय अगले ही दिन उस लड़की ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद उस गांव के लोगों को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और लोग ये समझ चुके थे कि शायद ये उसी लड़की की आत्मा है जिसने अभी यहाँ जान दी है। लेकिन उन गांव वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस लड़की की मौत इस गांव पर कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। उस गांव से थोड़ा बाहर एक तालाब हुआ करता था। गांव के लोग वहीं पर नहाने के लिए जाते थे और शाम के टाइम पर गांव के कुछ लड़के उस तालाब पर बैठने के लिए जाते थे ताकि उनका शाम के टाइम उस जगह पर टाइम पास हो सके। लेकिन अचानक से उस तालाब में गांव के लोगों के डूबने की खबरें सामने आने लगी। दरअसल पिछले 10 दिनों के अंदर उस तालाब में लगभग 3 लोगों की मौत डूबने की वजह से हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस गांव के सभी लोगों को अच्छे से तैरना आता था, तो फिर आखिर लोगों की मौत डूबने की वजह से कैसे हो रही थी? गांव के सभी लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर सभी लोगों को तैरना आता है, उसके बाद भी लोग तालाब में डूबकर कैसे मर रहे हैं। उस टाइम पर हमारे गांव में टोने टोटके भी बहुत ज़्यादा किए जाते थे, इसलिए गांव के लोग एक बुढ़िया के पास गए। दरअसल वो बुढ़िया टोने टोटके करने में माहिर थी। जब गांव वालों ने उस बुढ़िया से पूछा कि हमारे गांव के तालाब में जो मौतें हो रही हैं उनकी वजह कहीं कोई भूत प्रेत आत्मा या फिर कोई बुरी शक्ति तो नहीं है, तो इसके बाद उस बुढ़िया ने बताया कि इस गांव में हो रही सभी मौतों की वजह वो लड़की है जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले इस गांव में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि शायद वो किसी भी गांव वालों को अभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद गांव वालों ने उस आत्मा से बचने का उस बुढ़िया से कोई उपाय पूछा, तो उसके बाद उस बुढ़िया ने उन गांव वालों को एक उपाय बताया जिसकी वजह से वो लोग उस आत्मा से अपनी जान बचा सकते थे। तो आखिर वो उपाय क्या था, पता चलेगा आपको इस वीडियो के अगले भाग में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो वो कहानी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा, उससे आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं।